टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इसके अंदर मोशंस के टाइप्स को वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन थी, और देन हमने उसकी एक एक एग्जाम्पल्स को भी हमने चेक किया था। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो हमने स्टडी किया, हमने मोशन, रेस्ट और टाइप्स ऑफ मोशंस वगैरह ये वो देखी। अब मेन चीज़ है कि हमें बस डिस्क्राइबिंग द मोशंस, या अगर मैं इसकी मैं बात करूँगा बस किसी भी चीज़ की मूवमेंट को हम किस टर्मिनोलॉजीज में हम बता सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बच्चा है और बच्चा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, सही है। तो बच्चे ने मूवमेंट की है पॉइंट ए, या फिर अगर मैं बात करूँ कि बच्चा अपने घर से स्कूल गया। अब घर से स्कूल जाते हुए उसने किस तरीके से, मतलब मैं उसके अंदर मैं एक सिनेरियो रहता हूँ, यार आप सुबह सुबह उठे, आप तैयार हुए, घर में तैयार हुए स्कूल के लिए, तो आप फिर वो स्कूल गए। अब आपने जो घर से लेके स्कूल तक का सफ़र है, ये आपने मूवमेंट किए, या ये आपको मैं कहूँ आपने ट्रैवलिंग की एक जगह से दूसरी जगह। अब इस ट्रैवलिंग के अंदर घर से स्कूल के रास्ते में आप चले हैं, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। आप कितना चले हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। आप कितनी देर तक चले हैं, सवाल ये हो सकता है, यानी कि आप कितने मिनट में स्कूल पहुँचे, टाइम, आपका टाइम पहुँचने, आपकी जो रफ्तार थी या स्पीड जो थी वो क्या थी। ये तीन चीज़ें हमारे जहन में सवाल होती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, संडे का दिन है, छुट्टी है, आपके घूमने का पार्क, आप पार्क घूमने गए और आप पार्क घूम के आ गए। अब आपने पूरे इस घूमने के सफ़र में आपने तीन चीज़ें की फिजिक्स की ज़बान में। आपने भाई टाइम स्पेंड किया, आपने डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कवर किया, आप अपने घर से पार्क गए और पार्क से वापस आए, और आपने जो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है इसमें, यानी कि हमने किसी रफ्तार से किया। मतलब आपने देखा होगा, यार मैं जाते हुए मैं जल्दी पहुंचा और आते हुए मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था। तो ये एक मोशन की सीनरी है कि मतलब इस स्टोरी लाइन है कि आपका मोशन इस इन तीन पैरामीटर पे होती है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि हमारा जो पाथ होता है, रास्ते, उसको भी कंसिडर किया जाता है कि रास्ता हमारे पास क्या था, और हमारे पास जो व्हीकल थी, या जो व्हीकल कहते हैं कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग या मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या था, उसको भी कंसिडर करते हैं। तो एक हमारे को अब चीज़ है कि हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमारे पास, मैं घर से स्कूल तक गया, तो सबसे पहला सवाल है कि घर से स्कूल का फासला कितना है, डिस्टेंस कितने, और डिस्टेंस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। आपने यही एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका घर से स्कूल तक का सफ़र है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ए से पी पॉइंट के दरमियान का जो फासला है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। घर से स्कूल के दरमियान के जो फासला है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये आपका डिस्टेंस की एक डेफिनेशन है। वो टाइम पीरियड जब आप ए से बी में पहुँचे, घर से स्कूल पहुँचे, वो टाइम आपको पास गिवन होता है, या आपको पता होता है। मिसाल के तौर पर आप फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर से स्कूल का फासला है 500 मीटर। अगर आप, सवाल समझें, अगर आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो स्पीड क्या होता है, जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया हो जिस टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे आपको पता चल जाएगा। आपका डिस्टेंस था 500 मीटर, 5 मिनट में आपने स्पीड जो थी 100 थी, 100 मीटर पर मिनट की स्पीड थी। तो इस हिसाब से आप इसकी रेशियो निकालते हैं। ये कॉमन, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब हम देखते हैं हमारे पास बुक के अंदर कैसे डिफाइन किया गया। यहाँ पर एक टर्म मेंशन की कि हमारे पास किसी भी चीज़ की मोशंस को, या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशंस को हम जो डिफाइन करते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, कि उसकी वो पोजीशन क्या है, बाय चेंज इन पोजीशन, कि हमारे पास उसकी, अगर ए पहले एक ऑब्जेक्ट था, वो ए पे था, ए से वो कहीं चेंज होके बी पे गया,
तो हमारे पास मोशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए से बी पे जाने के अमल को हम कहेंगे कि वो मोशन है। कितनी जल्दी क्या वो स्पीड और वेलोसिटी है, और किस एक्सपोनेंशियल पैटर्न से गया, या जो एक्सलेरेशन कहते हैं एक्सपोनेंशियल पैटर्न को। ये इसको हम पहले स्पीड को समझेंगे, देन हम एक्सलेरेशन को हम समझेंगे। एक्सलेरेशन होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे आप घर से स्कूल गए, सही है, आप सीढ़ियाँ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उतरें और फिर आप गली में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी चलने की रफ्तार तेज़ हुई। फिर एकदम से अचानक आपको लगता है यार आप लेट हो गए, आप भागे एकदम से। तो वो जो भागने का अमल है, जो आप पहले चल रहे थे और आप एकदम से भागने लगे, तो वो जो फेस है, चलते चलते एकदम से भागे, आपने एक्सेलरेट किया कि आपने एक्सेलरेशन दे दी। एक्सेलरेट कहते हैं कि एकदम से रैंडम चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी वेलोसिटी में एकदम से आपने रैंडम चेंज कर लिया, तो वो एक्सेलरेशन है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, आप स्कूल से निकले, कोई मसला नहीं, आप गली के कॉर्नर पे गए और आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, आप एकदम से भागेंगे घर की तरफ। तो आपने उस फेस में जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता लगा, आपने एक्सेलरेट कर लिया। तो एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी एकदम से स्पीड का पैटर्न का चेंज होना, समहाउ तेज़ी से चलना, ये क्या एक्सेलरेशन। इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप इसमें तेज़ चलते हैं या आहिस्ता। मिसाल के तौर पे जब आप गली में आपने देखा कुत्ता लगा, आप भागे भागे, फिर आप क्या हो, आप आहिस्ता आहिस्ता रुक जाते हैं, मतलब स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं, आप आहिस्ता फिर चलने लगते हैं। तो ये कहलाती है डिसेलरेशन। अगर आपकी रफ्तार कम होती है या चलने की रफ्तार कम होती है, उसको कहते हैं डिसेलरेशन। मिसाल के तौर पे इसको मैं लिख देता हूँ, एक होती है एक्सेलरेशन और दूसरी होती है डिसेलरेशन। अच्छा, ये सारी स्टोरी को लेके चलेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, आप गए, आपके पीछे लग गया एक कुत्ता, आप एकदम से भागे, ठीक है, ये आपने एक्सेलरेशन दे दी, आप तेज़ी से भागे। अब आप गली के कॉर्नर पे गए, वो चला गया, फिर आपने अब दोबारा तो इतनी तेज़ नहीं भागेंगे, अब फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने घर की तरफ चले गए। तो कि जो अब आपने तेज़ी से भाग भाग के आप स्लो हो गए, ये जो कहलाता है फास्ट से एकदम से स्लो होना, ये कहलाता है डिसेलरेशन, मतलब आपकी रफ्तार कम हो जाए। तो ये आपके पास 3-4 टर्म्स हैं जिसको समझना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहली टर्म है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अच्छा, फिजिक्स के अंदर एक चीज़ को समझा जाए कि फिजिक्स के अंदर आपके पास जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझने के लिए हमारे पास बुक के अंदर फिगर्स दी जाती है या इलस्ट्रेशन दी जाती है डायग्राम्स की। तो हम उसको लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो ए से पॉइंट है बी, इसको आप ए पॉइंट को कर लेते हैं होम, आपका घर है। बी पॉइंट क्या है, स्कूल, आपका स्कूल, सही है। मिसाल के तौर पे आपका घर से स्कूल के दरमियान जो फासला है ना, वो बात करें, वो 3 से 4 रास्ते जाते हैं, सही है। उसके अंदर जो सबसे छोटा रास्ता है उसको मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा आपके घर से स्कूल में, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मिसाल के तौर पे आपका वो रास्ता बंद हो गया, बारिशें हुई, वहाँ पे पानी खड़ा हो गया, आप दूसरी गलियों से घूम फिर के जाएंगे, तो आपका जो रास्ता जो लंबा हो गया, जो पहले छोटा रास्ता था, लेकिन अगर आप उसको जब घूम फिर के जाएंगे, बारिशें हो गई, सड़क बन रही है, मिसाल के तौर पे वो पिछली वाली गली के अंदर कोई शादी है या तंबू लग गया, तो आपको दूसरी गलियों से घूम फिर के जाएंगे, तो वो आप स्कूल तो पहुँचेंगे लेकिन लंबे रास्ते से जाएंगे। तो जो लंबा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपके पास लीनियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, सही है। एक आपके पास एक और सिनेरियो लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक डायग्राम में एक पॉइंट ए से मुझे जाना है पॉइंट डी की तरफ, सही है। अब मेरे पास
बहुत से रास्ते हैं। देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं और सी से डी आ जाऊं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं ए से सी जाऊं और सी से डी आ जाऊं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं ए से बी जाऊं, बी से डी आ जाऊं। ये सब मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है। मेरा मेन टारगेट क्या है, ए है और जो इनिशियल पॉइंट है ए और एग्जिट पॉइंट क्या है डी। तो मैं अगर डायरेक्ट ए से डी पे जाता हूँ तो ये मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है कि अगर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जो सबसे कम फासला होता है, उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं। हाईवे के केस के अंदर जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर गाड़ी हाईवे पे चल रही है तो उसमें मैं इसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर एक सीधी सड़क है तो सेम होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मोस्टली क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दे दी। फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो कहा जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपके पास डायरेक्शन मेंशन होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है मैं घर से डायरेक्ट स्कूल जाऊंगा, सीधा जाके स्कूल, लेकिन जब अगर वो सड़कें बंद होती हैं तो आप क्या कहते हैं, आप फना गली ले ली, आपको पता नहीं होता, आपकी डायरेक्शन सेट नहीं होती। तो अगर आप किसी भी डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन को ऐड कर दें, अपने टारगेट को सेट करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होता है। दो आपको मैंने डेफिनेशन दी है, एक तो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपका जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसको हम लिखते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या था, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको सिंबल क्या होता है, डिस्टेंस का सिंबल होता है डी, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी क्या होता है डी, बट उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं कि इसका मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारे पास जो होता है वो मीटर में आती है यूनिट, क्योंकि फासला मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में नापते हैं, मीटर में। अब एक चीज़ है हमारे पास, आगे जाके हम पढ़ेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन मेंशन ना हो, वेक्टर वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन मेंशन हो। अगर डायरेक्शन का मतलब या उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर मोस्टली हम एरो देखते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। स्केलर के ऊपर हमारे पास एरो नहीं आता, जैसे स्पीड स्केलर है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे, बट स्टिल मैं ये यहाँ पर ये टॉपिक है तो मैंने इसको कवर अप इसलिए दिया है कि मुझे पता चल जाए कि डायरेक्शन का रूल क्या है। डायरेक्शन का रूल क्या है कि हम ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई कि अ पर्सन कैन यूज़ 3 डिफरेंट पाथ्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी प्लेस। आपके पास तीन रास्ते हैं ए से बी पे जाने में, यानी कि घर से स्कूल जाने के लिए। व्हाट इफ़ अ पर्सन बैक फ्रॉम बी टू ए एनी ऑफ 3 पाथ। अब वो कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक वो रास्ता कौन सा, मिसाल के तौर पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये पर्पल वाला, दूसरा रेड और तीसरा सीधा ग्रीन डॉटेड लाइन वाला। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं डिस्टेंस के अंदर, आपके पास एग्जाम्पल आएगी ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि पॉसिबिलिटीज़ बता सकें। आपके पास ए से बी की तरफ जाने के 3 रास्ते हैं, सही है। पहला रास्ता ये है, ये वाला, सही है। दूसरा रास्ता ये वाला है, तीसरा रास्ता ये डॉटेड लाइन है। अब क्या है, जो यहाँ पे जो लीनियर रास्ता होता है, जो डायरेक्शन मेंशन होती है,
ये आपके पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और जो दूसरे रास्ते हैं वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। ये बस सिर्फ इसकी इस डायग्राम के अंदर समझना है। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे किया, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बगैर जो मोशन है वो क्या है, डिस्टेंस। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, घूम फिर के मतलब लिनियरिटी नहीं है। लेकिन द डिस्टेंस मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन, और या इसको मैं कह दूं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शनल मोशन, ये आपके पास कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो उसको हम कहते हैं स्केलर, जिसके अंदर डायरेक्शन हो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर। सही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का फ़र्क है, लेकिन यूनिट तो सेम रहेगी, मीटर ही होगा ना फासला। सही है। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है 6 किलोमीटर है। क्यों, यह आपके जो 6 किलोमीटर है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर जो डिस्टेंस की बात करूं, या तो वो 16 भी हो सकता है या 24 भी हो सकता है, वो सोन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये आइदर द 16 और 24 तो ये हमारे पास है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब मिसाल के तौर पे, अब स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड कहते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस किया कितने टाइम पे, तो वो कहलाती है स्पीड। वेलोसिटी किसे कहते हैं, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया कितने टाइम में, वो कहलाएगी वेलोसिटी। आपका से एक और चीज़ आ गई, आपने सबसे पहले पढ़ लिया डिस्टेंस पढ़ लिया, और यहाँ पर आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब आपने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल, और ये डिस्प्लेसमेंट की डी, इसके ऊपर डायरेक्शन है, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। अब स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड कहते हैं कि कितना डिस्टेंस चेंज हुआ कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। अब वेलोसिटी क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट की कितने टाइम में, मतलब कितना टाइम में आपने डिस्प्लेस किया। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, और इसकी क्या, सेकंड। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर हम एरो लगाते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, स्पीड के ऊपर एरो नहीं लगाते क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। अगर आपके पास डिस्टेंस चेंज है तो वो कहलाती है स्पीड। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सही है। इसको फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और इसकी यूनिट लिखते हैं, डी की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की क्या, सेकंड। वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है चेंज होने का वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्शनल होती है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट जो होगी वो यही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होता है मीटर और ये सेकंड में। ये आपने इस तरीके से इन दोनों को डिफाइन कर दिया। बुक में क्या होता है, बुक में देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। The speed of an object determines how fast an object is moving. स्पीड के जरिए हमें क्या पता चलता है कि कितना तेज़ चल रहा है। ये वही सिनेरियो कि अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, अगर आपको घर से स्कूल जाते हुए आपको पता चलता है यार आप लेट हो गए तो आप जल्दी जाते हैं, और अगर स्कूल से घर वापस आते हुए अचानक से आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो आप तेज़ी से घर की तरफ भागते हैं। तो ये स्पीड उस पैटर्न को बताती है कि आप कितनी तेज़ सफ़र करते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object. So yeah, there are many ways for determining the speed of object. आप स्पीड को किस तरीके से, बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आपको दो चीज़ की है। एक चीज़ आपको पता हो कि आपने कितना डिस्टेंस किया है, और दूसरी चीज़ है कि कितना टाइम में कवर किया। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी
वेलोसिटी के अंदर आपके पास जो होती है, अगर इसको स्पीड आपने कर लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको आप इधर रखें, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड है। यहाँ पर इन्होंने स्पीड को जो रिप्रेजेंट किया v से, तो अगर v को करना चाहे उन्होंने डिस्टेंस को किया s से, तो बात तो वही है, लेकिन आप इसको जो सिंबल आप इस तरह कर लें, स्पीड आप बल्कि यूँ लिख लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। अब आपके पास क्या हो गया, स्पीड को कैसे डिफाइन किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को इन्होंने v से रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड के लिए यूज़ करते हैं v और डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं s और t है टाइम, तो आप इसको ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s अपॉन टी, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड t इज द टाइम टेकिंग। तो आप इसको डी टी करें, एस अपॉन टी करें, ये आपके ऊपर होता है, आप एज्यूम कर लें जो भी, लेकिन आपने उसको नीचे उसको डिफाइन करना होता है। सही है। अब क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर इन्होंने एक इक्वेशन भी दी होगी कि इन्होंने डिफरेंट एवरेज स्पीड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, आपका साउंड की स्पीड ये है, स्पेस शटल की ये है। सबसे ज़्यादा स्पीड हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। आपका जो एक आदमी की रफ्तार होती है वो 6 से 8 किलोमीटर होती है। चीते की रफ्तार 100 किलोमीटर तक होती है। पैसेंजर जेट की 700 से 950 होती है। तो डिफरेंट आपके स्पीड्स का वो दिया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, ये अब आपके पास क्या हो गया, ये स्पीड का एक फार्मूला आ गया। सही है। स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या आ गया, स्पीड का इन्होंने फार्मूला दिया है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन्होंने डिस्टेंस को किससे नोट किया, v से, नहीं स्पीड को किया v से, डिस्टेंस को किया s और इसको किया t। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, s क्या है, डिस्टेंस है, और जो t है वो है टाइम। ठीक है। और v क्या हो गई, स्पीड। हाँ, तो ये भी सही है। तो वेलोसिटी में मैं जो v के ऊपर एरो लगा दूंगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं s के ऊपर एरो लगा दूंगा और टाइम का t वैसे ही, तो वेलोसिटी के लिए भी ये आसान है। लेकिन खैर आपके ऊपर है जौन से भी सिंबल यूज़ करें। इसकी यूनिट क्या, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। ये हमने चैप्टर में 1 में पढ़ा है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये आपने पढ़ लिया। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं कि जब हमारे पास इसका जो पैटर्न है लीनियर हो, मतलब जितना डिस्टेंस किया हो उतने ही टाइम में। मिसाल के तौर पे एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आपने पूरे रास्ते क्या कि सुकून से चलें। ऐसा नहीं है कि आप कभी भागे कभी रुके, कभी भागे कभी रुके। आपने सिंपल जो नॉर्मल चलना होता है, जो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट पे, एक चीज़ होती है कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट कहते हैं यानी कि यूनिफॉर्मली या नॉर्मल रेट पे आप चलें। ऐसा नहीं है कि आप भागे, कोई कुत्ता पीछे लगा धड़ धड़ धड़, इस तरह नहीं। हमें बिल्कुल नॉर्मल चलें, वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी का मैं बता चुका हूँ कि वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी के ऊपर हम v के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। और इसकी यूनिट भी क्या हुई है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब हमारा सेकंड ऊपर आता है तो हम लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपॉन में था। सही है। वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही जब लीनियर पैटर्न में चलें। सही है। ये आपके पास हो गई
स्पीड और वेलोसिटी का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 1, अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन 35 सेकेंड। उसने कितना किया है? 700 मीटर किया है। ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया, और यह डिस्टेंस हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम देख लेंगे क्या का। टाइम कितना हो गया? 35 सेकेंड। 35 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड? तो इसने वैसे ही बता दिया कि जब ये स्पीड पूछा तो वो मतलब ये डिस्टेंस हुआ। तो आपके पास जो स्पीड का फार्मूला है वो अगर मैं बात करूँ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को इन्होंने v से लिखा था, डिस्टेंस कितना है? 700, टाइम कितना है? 35, तो ये 1, तो जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 20 मीटर सेकेंड, इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपने। नेक्स्ट एग्जांपल, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 108। इन्होंने अब स्पीड दे दी 108 किलोमीटर जो पर आवर है, इसकी स्पीड है। डिस्टेंस कितना? हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। अब उसने पूछा कि ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर है, स्पीड इन्होंने दे दी, मतलब जो v दे दिया 108। डिस्टेंस पूछा कि कितना वो कवर करेगी, या जिसको मैं कह रहा हूँ सही है, उसने कहा 2 घंटे में 2। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था d/t, ये हो गया 108, d उसने पूछा है तो t कितना हो गया 2, तो d कैसे आएगा? 108 मल्टीप्लाई बाय 2, तो d आ जाएगा 216। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये हो गया 216 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर हमारे पास किलोमीटर था तो नीचे भी हमारे पास क्या है? किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, वो हमारे ऊपर है, लेकिन आप सिंपल इसको ऐसे ही रहने दो। 216 किलोमीटर, यूनिट आपको यहाँ से मिल गई, किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, 216। अगर आप इसको करना चाहो तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आपने स्पीड और वेलोसिटी का एकदम है। एक्सीलरेशन क्या है? अब आपको स्पीड और वेलोसिटी का पता चल गया। देखो एक चीज को समझो, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन क्या है कि अगर एक्सीलरेशन बराबर होती है कि आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के साथ, टाइम के साथ साथ आप कितना भागे हो, कितना तेज़ भागे हो, कितना स्लो भागे हो बीच में, तो वो चीज़ जो फेज होता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आपके पास वो सिनेरियो में जब आप घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर आ रहे हैं, कोई भी आपको अगर इमरजेंसी हो या कोई आपको जल्दबाजी हो, तो आप उस चीज़ में आप क्या करोगे, उस फेस में आप एक्सेलरेट करोगे। सही है, ये चीज़ आसान है, ये आपके पास हो तो होता है सिनेरियो। आप स्कूल से घर आए, कोई आपको जल्दी है, या मिसाल के तो आप शाम में निकले घर से बाहर, तो एक आइसक्रीम वाला गुजर रहा है पर वो गली के कॉर्नर पे, तो आप उसके पीछे भाग के गए, वो फेस के आपने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन की बुक में किस तरह डिफाइन किया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। एक्सेलरेशन क्या है कि जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो वो कहलाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 किस्म की हो सकती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, मतलब बहुत तेज़ जाएंगे। अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो वो क्या है, एक्सेलरेशन भी कम होगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वाले को हम कहते हैं डिसेलरेशन, जो मैंने एक बात की थी। और डिसेलरेशन की एग्जांपल क्या, आप गाड़ी पे जा रहे हो, अचानक से आपके सामने कोई बंदा आया, आपने ब्रेक मारा था, वो गाड़ी रुक गई, ये क्या है, डिसेलरेशन। एकदम से ब्लॉक हो गई, आपने रोकनी पड़ी, नहीं तो आप बंदे को हिट करते, या सागे तौर पे कोई जानवर है वो आपकी गाड़ी के सामने आया तो आपने उसको रोका, या आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, अचानक से कोई वो बंदा आता है तो आप कोशिश करते हो कि आप रोको, उस बंदे को ना हिट करो, तो ये चीज़ कहलाती है डिसेलरेशन।
अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है कि जब हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो वो चीज़ क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम। वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो कहलाता है, वेलोसिटी का जो चेंज है टाइम के साथ वो कहलाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। ये जो डेल्टा होता है या जो ट्रायंगल होता है ये चेंज होता है। अब इसको समझो, चेंज किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे चेंज आपके पास क्या होता है? चेंज कहता है कि आपके पास इनिशियल में वेलोसिटी वी आई कितनी थी और वी फाइनल वेलोसिटी कितनी। पहले आप मिसाल के तौर पे अगर आप एक बच्चा है वो किसके पीछे जा रहा है? आइसक्रीम के पीछे। जैसे ही वो घर से उतरता है तो देखता है आइसक्रीम वाला बहुत दूर है, तो जैसे ही वो घर से उतर के उसे पहली दफ़ा देखता है तो वो क्या हो गई? वी आई। फिर जब वो उसके पीछे भागता है आइसक्रीम वाले के पहुंचने तक तो वो वी एफ हो गई। वो रफ्तार जब वो आइसक्रीम वाले के पीछे जाके पहुंचा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी पहुंचने के टाइम। तो चेंज कितना हुआ? तो डेल्टा वी कैसे निकालोगे कि आप इन दोनों को माइनस करोगे कि मतलब जो फाइनल है उसमें से अगर आप इनिशियल को मार दोगे तो वो माइनस करोगे तो पता चलेगा यार ये इतना तेज़ भागा था, इतना इसमें इंक्रीज हुआ, तो ये कहलाएगी चेंज। आप एक और एग्जांपल लो, एग्जांपल लेते हैं एक और। स्कूल से आपने आना है घर, सही है, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल। आप निकले, जो आप नॉर्मल रफ्तार में चल रहे हो वो आपकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है v1, vi बोल लो या इसको v1 बोल लो। लेकिन आप गली के कॉर्नर पे आते हो, ये क्या आ गया? कॉर्नर पे आए आप, सिंपल आसाम से ये जो vi है, जो आप स्कूल से निकलो कॉर्नर पे आए, यहाँ पर बैठा हुआ है कोई, ये आ गया 2-3 कुत्ते। अब आपने इनको देखा और आपने दौड़ लगा दी घर की तरफ, तो जो दौड़ लगाने के बाद जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या लगी? vf या v2। तो अब कोई पूछेगा यार आपने कितनी वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? आप v2 में से जब v1 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा v। या फिर vf में से vi को जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा v। की मतलब कुत्ता लगने के बाद आपकी जो वेलोसिटी बढ़ी है वो कहलाएगी चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा वी अपॉन टी, सही है। और डेल्टा वी ये जो वेलोसिटी है तो वैसे ही वेक्टर है, क्योंकि आप जब कुत्ता लगेगा तो आप वैसे ही छोटा रास्ता लोगे, दूसरी गलियों वाला रास्ता नहीं लेते, आप जल्दी से घर पहुंचने लगे, तो डायरेक्शन होती है। तो ये कहलाती है एक्सेलरेशन। मैंने एग्जाम्पल दी। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई, या वो जो कुत्ता लगने के बाद की वेलोसिटी और उससे पहले की, ये कहलाती है, सही है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बना? एक्सेलरेशन का मैंने फार्मूला बनाया था डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी हो गया वी एफ माइनस वी आई या वी टू माइनस वी वन, कोई भी आप कह सकते हो। सो आपने इसको सिर्फ सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन आ गया v2 माइनस वी वन इज इक्वल्स टू टी। तो फॉर एग्जांपल v2 माइनस वी करके कोई वैल्यू आ गई डेल्टा v अपॉन टी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या है? 1 अपॉन सेकंड, मतलब सेकंड है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड, और सेकंड स्क्वायर बन गया। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको मैं जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ये हमारे पास हो गई यूनिट, सही। When a velocity of an object increases or decreases with the passage of time, it causes acceleration। जब increase होगी तो acceleration है, और when decrease in the velocity is called deceleration, और जब decrease होगी वो क्या कहलाएगी? deceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आपके पास जो इक्वल पैटर्न में चले, मतलब ऐसा ना होगा जो वो जब नॉर्मल चले या कांस्टेंट में चले तो वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देखते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनिफॉर्म को।
A body has a uniform acceleration if the velocity of a body changes by an equal amount. मतलब इक्वली, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5, मतलब एक नॉर्मल, ये नहीं कि धड़ धड़ करके भाग गया. When the change increase or decrease in the velocity of an object is same for every second, then its acceleration is called uniform. When a velocity of an object increasing by 10 meter per second every second, the acceleration is 10 meter per second. The velocity is decreased by the 10 meter per second, then the acceleration is 10 meter per second. अगर आपका जो velocity है वो हर सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो क्या है, पहले सेकंड में कितनी थी, 10, 10 से कितनी हुई, 20, 20 से कितनी थी, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न है. ऐसा ना हो कि 10 से 13 हो, 13 से 17 हो, 17 से वापस 14 हो, फिर 14 से 11 हो, ये यूनिफॉर्म नहीं होती. अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बस इतनी सी ये टर्म याद करनी है एग्जाम के लिए. क्या है ये टर्म आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी हो गया v2 माइनस v1, या जिसको कहते हैं vf माइनस वी. vf क्या हो गया, अच्छा ये देखो ये किताब में मिस्टेक है. यहाँ पे जो vi होगा ये होगा इनिशियल, और ये होगा vf क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी. बुक के अंदर मिस्टेक है. t1 इनिशियल टाइम होता है और t2 फाइनल टाइम होता है, तो डेल्टा टी आता है आमतौर पे इधर. बस ये देखो, सही है. चलो अब हम देखते हैं t2 माइनस t1 आमतौर पे क्या होता है, जो हमारे पास जो t1 होता है वो मोस्टली हमारे पास 0 होता है अगर मैं बात करता हूँ रेस्ट में. और रेस्ट के अंदर vi जो होती है वेलोसिटी भी कितनी होती है, 0. अब एक चीज़ है, एक बस है फॉर एग्जांपल, वो सिग्नल पे खड़ी हुई है, सिग्नल पे रेड हुआ, तो बस की स्पीड कितनी होती है, 0 होती है. तो उस वक्त जो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है सिग्नल पे, फिर वो स्टार्ट होती है. सही है. अब हम देखते हैं. अब बस स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट कंडीशन में थी, मतलब इनिशियल कितनी थी, 0 थी. रेस्ट का मतलब क्या, 0, vi हो गई 0. ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकन 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई. टाइम कितना हो गया, ये 5 सेकेंड. ये जो फाइनल है 15 है, इनिशियल कितनी थी, 0. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन टी. एक्सेलरेशन कितना हो गया, vf माइनस vi अपॉन टी. तो vf कितना है, 15 माइनस 0 अपॉन टी हो गया 5 मीटर, तो एक्सेलरेशन की होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बिल्कुल सिंपल सा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज अ ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम. अब एक मोटरसाइकिल वाला था, वो सीधा जा रहा था कि अचानक उसके सामने कोई चीज़ आई और उसने ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हुई. जो इनिशियल थी vi जो थी वो 10 थी, और जो उसकी जो फाइनल हो गई 3 हो गई. 5 सेकेंड लग गए उसे ब्रेक लगाने में. कैलकुलेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, vf माइनस vi अपॉन टी. vf फाइनल कितनी हो गई, 3 माइनस 10 अपॉन, और टाइम कितना 5, तो 7 डिवाइडेड बाय 5. ये माइनस का साइन है कि वो नेगेटिव को शो करेगा, तो ये हो गई माइनस का 1.4 मीटर पर सेकंड है. तो इसका मतलब है कि वो हर सेकंड में माइनस 1.4 की स्पीड से कम होता रहा. ये इसका आंसर है. सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड, डिफाइन वेलोसिटी एंड डिफाइन एक्सेलरेशन. तो ये आपने इसको करना है. तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा और एक्सेलरेशन को, और हमने इसके न्यूमेरिकल किए. सिंपल वर्ड में क्या है, देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझो. डिस्टेंस क्या था कि अगर आपके पास नॉर्मल जो ए से बी पॉइंट का फ़र्क है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये डिस्प्लेसमेंट. देन आपने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड क्या है कि जब डिस्टेंस चेंज हो टाइम के साथ वो कहलाता है स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो टाइम के साथ वो कहलाता है वेलोसिटी.
वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, उसकी डायरेक्शन होती है। एक्सलेरेशन क्या है कि जो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ वो कहलाता है एक्सलेरेशन। अगर ये वेलोसिटी, स्पीड और एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक लीनियर पैटर्न कांस्टेंट वे में चले, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। हमने इनके चारों एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए। होप सो आप जिसको रीड करेंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर्स और वेक्टर को भी हम वो डिस्कस करते हैं, ऐसे के अंदर देख लेते हैं अगर टाइम तो है, लेकिन बेहतर है कि हम इसको नेक्स्ट के अंदर करें ताकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट हैं या थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए लर्निंग का। जज़ाकल्लाह।